नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के शानदार एजुकेटर्स से। करना क्या होगा आपको, 28 अगस्त के पहले दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना होगा। यदि अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं 28 अगस्त से पहले, तो फीस कितनी पे करनी है दोस्तों? 49,000 आपको हैवी डिस्काउंट है। जीएस प्लस ऑप्शनल कंबाइंड फीस दोस्तों। इस फीस में क्या क्या मिल रहा है आपको? अल्टीमेट टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों यहाँ पर। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के अलावा बुक्स हैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर। मेगा ऑफर यानी अगले साल मेंस तक का ऑफर है दोस्तों। ये जुड़े रहेंगे आप मेंस 2022 तक हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों अल्टीमेटली सर प्लानिंग होगी पूरी आपके लिए। सीएसए श्योर चल रहा है, जहां पर 2 साल का कोर्स नहीं पर 1 साल का आपके लिए एक्स्ट्रा कोर्स मिलेगा आपको। मेंटरशिप डे चल रहे हैं, यानी दोस्तों आइकॉनिक जीएस लेते हैं आप केवल, तो आपको 2000 पे करके आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल कार्यक्रम के साथ। और 2 महीने का ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, यानी केवल 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 15,000 आप पे करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो करना क्या है दोस्तों, यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाना है हमारे अनअकैडमी के डिफरेंट प्लस कोर्सेज से दोस्तों। इसके अलावा केवल जीएस करना चाहें दोस्तों तो आपके लिए आइकॉनिक है, प्लस के कोर्स हैं यहाँ पर। प्लस में जो लाइव क्लास हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, वहीं आइकॉनिक में दोस्तों पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपके लिए दोस्तों, प्लानिंग मिलेगा आपको और ऑफकोर्स मटेरियल मिलेगा दोस्तों। तो प्लस के अलावा आइकॉनिक में एडिशनल फीचर हैं। फीस क्या है सर? प्लस का फीस दोस्तों 44,000 आपके 1 ईयर के लिए, और आइकॉनिक का फीस 67,000 नियरली फॉर 1 ईयर के लिए दोस्तों। जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि फीस रेज होने वाला है बहुत जल्द ही। ऑप्शन केवल करना चाहें तो ऑप्शन का फीस दोस्तों है 24,000, तो 24,000 जुड़ सकते हैं ऑप्शन में। इन सब में डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या यूज़ करना है? आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना है दोस्तों। बाकी संडे आने वाला है, और संडे को सुबह 11 बजे क्या होता है अपना कॉम्बैक्ट होता है दोस्तों। और इस कॉम्बैक्ट में 56 क्वेश्चन 60 मिनट सॉल्व कीजिए। स्कॉलरशिप जीती अनअकैडमी की ओर से। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट और फ्री भी है दोस्तों। तो आइए पहुंचिए हमारी ऐप के ऊपर। नए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों 1 सितंबर से। AIR1 बैच शुरू हो रहा है, जहां मैं आपके लेकर आऊंगा एंट्रेंस सिक्योरिटी का बैच दोस्तों। इसके अंदर जुड़िए मेरे साथ AIR1 में। बाकी 1 ईयर बैच और 2 ईयर बैच भी लॉन्च हो रहे हैं आपके 1 सितंबर दोस्तों। जुड़िए हमारी फ्री टेस्ट सीरीज से। अनअकैडमी पर चल रही है फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा स्पेशल क्लास, जहां पर आप जुड़ सकते हैं मेरे से ऐप के ऊपर मेरे साथ, जहां पर रात को 10 बजे आपके दोस्तों, रात को 10 बजे होती है अपनी कौन सी क्लास? 10 बजे होती है सर अपनी करंट अफेयर्स क्लास। तो कल भी हुई थी और कल भी होगी और आज भी होगी दोस्तों। तो जुड़ते रहिए मेरे संग 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर हमारे साथ, जहां पर दोस्तों आप रेज हैंड कर सकते हैं, जहां पर आपने सवाल पूछ सकते हैं। जो बच्चे प्लस में जुड़ चुके हैं सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, तो अच्छी बात है। रेज योर हैंड, अपनी लाइव क्लास में आप सवाल पूछिए। इसके अलावा दोस्तों लर्नर जर्नी यानी प्लस में जुड़ने का फ़ायदा दोस्तों समझ सकते हैं। 7+2+3 मंथ का बैच, क्या मतलब है सर? 7th मंथ कंप्रहेंसिव तैयारी, अंतिम 2 महीने बूस्ट करेंगे आपकी पीटी की तैयारी को दोस्तों। फिर एग्जाम देंगे आप, और फिर मेंस का स्पेशल 3 महीने के लिए। तो 7+2+3 दोस्तों जुड़ जाइए हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 को। आइए शुरू करते हैं टॉपिक आपके साथ। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है सर, ठीक है, इसने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट के प्रोविजंस को दोस्तों। 7 सेक्शन ऑफ टी एक्ट टू हाइक आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ चाय का उत्पादन, जो चाय की पत्ती है, टी जो बनती है हमारे यहाँ दार्जिलिंग में, सिक्किम आदि में, वेस्ट बंगाल में, असम में, उसमें उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा चाय का, और इससे हमारे बागान के लोग परेशान हो जाएंगे, बागान में काम करने वाले कर्मचारी परेशान हो जाएंगे। तो सरकार करती क्या है, टी का उत्पादन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो उस पर एक कानून है सरकार का कि आप उत्पादन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो टी एक्ट 1953 का दोस्तों सेक्शन 12 to 16 और 39 और 40, ये कुछ सेक्शन है दोस्तों। 12, 13, 14, 15, 16 और 39, 40, ये कुछ 6-7 आर्टिकल है दोस्तों टी एक्ट के, जो क्या करते हैं, सरकार को अधिकार देते हैं कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन पर कैप लगा सकते हो। शायद उत्पादन नहीं करेगा कोई, मतलब मान लो किसके पास इतना बड़ा प्लांटेशन है, मान लो 1 वर्ग किलोमीटर का प्लांटेशन उसके पास है, तो कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है वो वहाँ लिखा हुआ है कानून में कि आप चाहें इससे अधिक उत्पादन नहीं करेगा वो, और वो करता है तो उस पर फाइन लगाएंगे आप। तो 12-16 तक आर्टिकल कहते हैं उत्पादन नहीं करेगा, और यदि उत्पादन वो कर दे तो आप आर्टिकल 39-40 का जुर्माना लगाते हैं उसके ऊपर। यानी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है दोस्तों, और सरकार करती रही है। विशेषकर छोटे स्मॉल फार्मर जो हैं हमारे, स्मॉल प्लांटेशन जो चाय पैदा करते हैं, उन पर सरकार बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ठीक है, छोटे छोटे बागान हैं उन पर यूज़ करती है सरकार। ये क्यों करती है दोस्तों समझेंगे। चाय के बागान, ये तो पुराने रियल एस्टेट के मालिक हैं, जैसे हम बात करें दार्जिलिंग में जाएंगे तो ऑफकोर्स पुराने मालिक हैं चाय बागानों के, चले आ रहे हैं कई सालों से, कई दशकों से, आज़ादी के पहले से उनके बड़े बड़े बागान उनके पास। कई छोटे बागान वाले आ गए हैं आजकल वहाँ पर। सरकार का नियम ये कहता है कि बड़े बागान जो हैं इनको सर्टन रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जो कर्मचारी होंगे उनको मिनिमम वेतन देना पड़ेगा, छुट्टी देनी पड़ेगी, पेंशन देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, घर देना पड़ेगा रहने के लिए।
तो बड़े चाय बागान मालिकों को सर्टन नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर एक आप अपने कर्मचारी के ऊपर, अपने अपने प्लांटेशन वाले मजदूर के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, चाय बागान के श्रमिक के ऊपर, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत सीधी बात है। ऑन द अदर हैंड जो छोटे जो बागान मालिक हैं उन पर ऐसा कोई नियम नहीं लगता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, आज हायर करो कल फायर करो, कोई मना नहीं करेगा आपको। यानी छोटे बागान मालिकों को काफ़ी हद तक सुविधा रहती है। तो छोटे बागान मालिक क्या करते हैं, सस्ती चाय बनाते हैं, और वो ज़्यादा चाय बना के ले आएँ, अगर वो ज़्यादा चाय का उत्पादन करें तो प्राइस कम हो जाता है, और प्राइस जब कम होगा तो बड़े बागान मालिक परेशान हो जाते हैं, कैसे पैसा दें मजदूरों को, कैसे पेंशन दें, कैसे इंश्योरेंस दें इनको, तो उनको नुकसान हो जाता है। तो सरकार ने टी एक्ट बनाया, जिससे छोटे बागान मालिकों को भी रोका गया, भाई ये ज़्यादा उत्पादन आप भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम सारा वो सस्ता उत्पादन करते हो तो ज़्यादा उत्पादन कर लो, नहीं चलेगा, सबको रोका गया, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे कैप लगा दिया गया। अच्छी बात है। अब पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है दोस्तों, चाय का उत्पादन में कमी आ गई है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं सरकार के सामने, चाय का प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाय का, आज की डेट में ये स्थिति हो गई है। तो सरकार ने सस्पेंड कर दिया है इन आर्टिकल्स को दोस्तों, अब ये आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे, यानी छोटे चाय बागान मालिक भी अधिक चाय उत्पादन कर सकते हैं। आइए अब इस खबर को पढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 12 to 16 and 13 and 14 ऑफ टी एक्ट 53। फाइन सर, तो सस्पेंड कर दिया। द मूव मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, किसने फैसला किया है, ये कॉमर्स मंत्रालय ने फैसला किया है। टू पेव द वे ऑफ हायर प्रोडक्शन थ्रू सम एक्सेस सप्लाई। जी हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपूर्ति बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा सर, चाय का उत्पादन बढ़ेगा देश में, विच इज़ ऑलरेडी लिंग अंडर द प्रेशर ऑफ लोअर रिलाइजेशन इंडस्ट्री इनसाइड वॉट एवर। समस्या चल रही है सर प्राइस को लेकर, तो ऐसे में शायद उत्पादन बढ़ेगा तो मुश्किलें कम हो सकती हैं सरकार की। इसके अलावा दोस्तों बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 12 to 16 क्या है सर, ये मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टी कल्टीवेशन। जी हाँ, चाय के उत्पादन पर नियंत्रण लगाते हैं आप, यदि कोई उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 39 14 के तहत इलिसिट या इलीगल उत्पादन करता है तो उसको आप हटा सकते हैं, विदाउट परमिशन काम बंद कर सकते हैं उसका, तो पेनल्टी लगा सकते हैं, लाइसेंस छीन सकते हैं काम करने का यदि उल्लंघन करता है तो कोई। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ें आपके साथ यहाँ पर हम लोग। तो मुख्यतः किसके लिए था सर, स्मॉल टी ग्रोअर्स, एसटीजी बोलते हैं तकनीकी भाषा में इनको। स्मॉल टी ग्रोअर्स जो हैं दोस्तों, इनको रोका गया था हाल में इसका यूज़ करने से, क्योंकि वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देश के कुल चाय का 51% कहाँ होता है, एसटीजी करते हैं, स्मॉल पावर करते हैं। तो अगर छोटे चाय बागान के मालिक ज़्यादा चाय का उत्पादन करेंगे और टोटल प्रोडक्शन में आधे ज़्यादा वो करते हैं, तो एक्सेस सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, प्राइस कम हो जाता है। तो मेनली इनको रोका गया है सर यहाँ पर। एसटीजी फिर सुन लीजिए, स्मॉल टी ग्रोअर्स, छोटे स्तर पर चाय का उत्पादन करने वाले जो हमारे बागान मालिक हैं, वो टोटल चाय प्रोडक्शन का 51% करते हैं। बड़ी बात है काफ़ी अपने आप में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है इनकी, मच लेस होती है। कारण क्या है सर, संगठित होते हैं वो लोग, उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, उन्हें फिक्स लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है। जो संगठित होते हैं, जो बड़े चाय बागान के मालिक होते हैं, उन्हें लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है, मिनिमम वेतन देना पड़ता है। और याद रखिए, चाय बागान की 70% कीमत मालूम है क्या होती है, लेबर अकाउंट। जी हाँ, उसके श्रमिक के खर्चे, उसको घर, उसको सोशल, पेंशन, बीमा देना। तो जब चाय का उत्पादन बहुत सस्ता है, लेकिन लेबर का खर्च बहुत ज़्यादा है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर को लेबर बहुत खर्च करना पड़ता है, जबकि स्मॉल फार्मर्स को लेबर पर खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर, क्या जोड़ पाएंगे इस खबर को?